आज की क्लास में पढ़ना है समास। ठीक है, समास का मतलब होता है सम प्लस आस। समास दो शब्द से बना है, सम प्लस आस। ठीक है, तो यहाँ से है समास शब्द दो शब्दों, सम का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त एवं आस का मतलब होता है कथन के मेल से बना है। देखिए, इसका डिफिनीशन है समास का कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, यानी विग्रह या विस्तार करना। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। पहला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास का डिफिनीशन है जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रधान हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे ठीक है, पहचान कैसे करेंगे? पहला पद आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, वहाँ अवयवी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन है प्रति प्लस दिन, तो देखिए प्रतिदिन हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। क्योंकि पहचान कैसे करेंगे सब आता है, जिसका पहला पद आ हो, अनु हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो, वह अवयवी भाव समास होता है। जैसे देखिए, इसका पहला पद प्रति है तो ये अवयवी भाव समास होगा। उसके बाद है दिन। एक ही चीज अगर 2 बार लिखा जाए तो वो हमेशा, वो जो होगा हमेशा अवयवी भाव समास होगा। जैसे दिन, रात, ये सब जो होगा अवयवी भाव होगा। उसके बाद है यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति यानी यथा प्लस शक्ति, इसमें यथा आया तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। जैसे आपको यहाँ पता है ना कि पहचान आपको करना है आ, अनु, प्रति, भर, यथा, तो ये यथा इसका पहला पद है, इसलिए हो गया अवयवी भाव समास। यथा प्लस शक्ति यानी अवयवी भाव समास। शक्ति के अनुसार आमरण, तो देखिए पहला पद आ है, आमरण आ प्लस मरण, आमरण हो जाएगा, तो पहला पद इसका यहाँ भी आए है, तो इसका भी पहचान से पता चल गया कि अवयवी भाव समास है। ठीक है, और उसके बाद है भरपेट। तो भरपेट आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्रतिदिन, तो प्रति जो कि यहाँ पर भी देखे थे, तो ये अवयवी होगा। इसमें पहचान सकते हैं क्योंकि इसका पहचान इसमें दिख रहा है, साफ इसमें पहचान दिख रहा है। और ये सब जो है भरपेट, ये आपका अवयवी भाव होगा। बेकार भी आपका अवयवी भाव होगा। आजन्म, तो देखिए ये भी इससे पहचान सकते हैं आप। आ है तो आ यहाँ है पहला पद, तो आजन्म, तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। तो अनेक एग्जाम्पल इस सबका होगा। नोट में ध्यान देना है। नोट में क्या है कि दिन, घर, गांव आदि शब्द भी अवयवी भाव समास के अंतर्गत होता है। तो आपको पता है कि एक ही चीज डबल बार अगर हो जाए तो वो हमेशा अवयवी भाव समास ही होता है। ठीक है, इसका दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद विशेषण न अंतिम पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विशेषण नहीं होगा लेकिन अंतिम पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास होता है। उसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच के समान है जो आदि शब्द का प्रयोग है। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल का मतलब होगा चरण कमल के समान है। कनकलता, तो कनकलता का मतलब होगा कि कनक की सी लता। उसके बाद प्राण प्रिय, तो प्राण प्रिय के समान प्रिय। चंद्रगुप्त, चंद्र के समान मुख। महाराजा, नील गगन, श्वेत पथ, काली मिर्च, महादेव, कला सागर, नील सागर, लाल सागर।
नोट में देखिए, नोट अब इसका इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी महा शब्द लगा हो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे महात्मा, तो महात्मा, महापुरुष, महाजन, महादेव, महादेवी, महाभारत, महाकाव्य, महावीर, महाराजा, महारानी। तो महा शब्द जहां पर आपको दिख जाए तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो महा शब्द जहां भी दिख जाए तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये नोट को ध्यान रखना है। उसके बाद है सुपुत्र, कुपुत्र, कुसंगत, कुसंगति, परमेश्वर, परमात्मा, सदाचार, सज्जन, सदावना, ये कर्मधारय समास है। उसके बाद है अवयवी भाव। अवयवी भाव में होता है पहला पद प्रधान होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में विशेषता होता है और द्विगु में संख्या होता है। ठीक है, तो ये पहचान है, उसका पहचानने का तरीका है। कोई संख्या का दर्शा रहा हो, जैसे 10 रुपया, 20 दिन, 50 रुपया, ये सब हो गया, द्विगु में आ जाएगा इस तरह। इसका तीसरा है तत्पुरुष समास। इसका डिफिनेशन है, जिस समास के बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र, देखिए कारक चिन्ह क्या हुआ, विलुप्त हो गया। राजा का कुमार तो ये हो जाएगा राजकुमार, तो इसका भी कारक चिन्ह जो है लुप्त हो गया। रचना करने वाला तो इसको बोलते हैं रचनाकार। तत्पुरुष समास के भेद, विभक्ति के नाम के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। इसका देखिए तत्पुरुष समास के भेद है और विभक्ति चिन्ह है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, इसका हो जाएगा विभक्ति लोप हो जाएगा को, और कारक तत्पुरुष समास का हो जाएगा से के द्वारा, और संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति लोप हो जाएगा के लिए। इसका चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति लोप है से। तो यहाँ पर से जो होगा वो अलगाव का बोध करेगा। ठीक है, अलगाव दर्शाएगा। उसके बाद है पचमा संबंध तत्पुरुष समास, जिसका है का की के। इसका छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें है में पर, यह है विभक्ति चिन्ह। तो इसका पहला देखिए कर्म तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह, मतलब इसमें जो होगा कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह होगा। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चुमने वाला। उसके बाद है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त करने वाला। इसका दूसरा है कारक तत्पुरुष समास से के द्वारा कारक चिन्ह, जैसे भायाकुल, तो भय से अकुल। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सुरचित, तो सुर के द्वारा रचित। इसके बाद है इसका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, इसमें आ जाएगा कारक चिन्ह के लिए कारक चिन्ह। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, विद्यालय तो विद्या के लिए आलय, और डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, इसका हो जाएगा देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष समास, देखिए इसमें होगा से, जैसे धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद मुक्त, पद से मुक्त। ऋण युक्त, ऋण से मुक्त। जलहीन, तो जल से हीन। इसका है पचमा संबंध तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह का का के की। जैसे में राजपुत्र, तो इसमें हो जाएगा राजा का पुत्र। गृह स्वामी, तो गृह का स्वामी। उसके बाद है शिवालय, तो शिव का आलय। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह में पर, जैसे नगरवास, जैसे है नगरवास, तो इसका हो जाएगा नगर में वास। उसके बाद है आप वीति, तो इसका हो जाएगा खुद पर वीति। धर्मवीर, तो इसका हो जाएगा धर्म में वीर। चौथा है द्विगु समास, जिस समास की पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। इसमें समूह या समारोह का बोध होता है। जैसे पंचवटी, शताब्दी, लिवेनी, सप्ताह, चौमाह, चौराहा, तिरंगा, नवगिरी आदि। तो इसमें आपको जो होगा संख्या का बोध होगा, और उसके बाद इसमें हो जाएगा समूह या समारोह का बोध होगा। ठीक है, इसका पचमा है बिंदु समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे बिंदु समास कहते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, मामा मामी,
मामी नाना नानी, दिन रात, भाई बहन, लड़का लड़की, ला बहन। इस तरह से इसका एग्जाम्पल अनेक हो जाएगा। छठा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बाहर से आकर पद की प्रधानता बन जाती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, पीताम्बर, बिना पानी, कमल नयन, पंचानन, 8 अध्याय, 12 सिंगा, लंबोदर, कपमंडूक आदि। व्याकरण में समास का क्लास आज खत्म हो रहा है। इसका एमसीक्यू क्लास पहले से